सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इस बैक। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी हमें राहुल जडेजा ने भेजी है, जो कि यूपी के रहने वाले हैं, और यह कहानी उनके दोस्त जोगिंदर के साथ घटित हुई है। तो आइए इस कहानी को जानते हैं। मैं भूतों और प्रेतों में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन जब मेरा खुद का एक रूह से सामना हुआ, तब से मैं भी भूतों पर विश्वास करने लग गया हूँ। आप लोगों ने सुना ही होगा कि खंडरों में भूत का वास होता है। जी बिल्कुल, यह बात सत्य है कि खंडरों में भूतों और प्रेतों का वास होता है। मेरा रूह से सामना एक खंडहर में हुआ था। यह बात उन दिनों की है जब मैं अपने कॉलेज की ओर से टूर पर गया था। हमारा टूर राजस्थान के ब्योरा डिस्ट्रिक्ट में गया हुआ था। सुना था कि वहाँ के खंडरों में भूत का वास है। मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता था, लेकिन जब देखा तो मान भी गया। मेरा नाम जोगिंदर है और मैं नोएडा का रहने वाला हूँ। मैं बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मुझे भूतों पर रिसर्च करना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन आज तक कभी भी मेरा सामना भूत या प्रेत या फिर किसी भी रूह से नहीं हुआ था। और जब हुआ तब मैंने भूत प्रेत और आत्मा और रूह या फिर साया, इन सब पर रिसर्च करना पूरी तरह से बंद कर दिया। मेरे साथ टूर पर मेरी गर्लफ्रेंड नेहा भी गई हुई थी। वह भगवान पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करती थी। उसे लगता था कि जब तक वो भगवान की पूजा करती रहेगी उसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसका ये मानना बिल्कुल ही गलत था। हम दोनों खंडहर में बहुत ही अंदर तक आ गए थे, और वो भी ग्रुप से दूर अकेले। हमें लगा कि कुछ नहीं होता है खंडहरों में, लेकिन हम गलत थे। खंडहर के जिस रूम में हम दोनों पहुँचे, तो वहाँ से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। मैंने सोचा कि खाली बंद कमरे से आवाज़ नहीं तो क्या आएगी। हम दोनों वहीं पर कुछ देर के लिए बैठ गए। तभी किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। हमने सोचा कि कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। हम नहीं डरे, और तभी कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हमारे सामने एकदम से एक लड़की आकर खड़ी हो गई, जिसको हम नहीं जानते थे, क्योंकि वह हमारे कॉलेज के ग्रुप से नहीं थी। उसे हमने कभी देखा भी नहीं था। हमने उससे कहा कि हम दोनों रास्ता भटक गए हैं, क्या वो हमारी मदद कर सकती है। तो उसने कहा, हाँ, तुम दोनों मेरे पीछे पीछे चलते रहो, तुम ठीक जगह तक पहुंच जाओगे। हमें पता नहीं था कि वो हमें कहाँ लेकर जा रही थी। हम दोनों उसके साथ साथ चलते रहे, लेकिन बहुत देर के बाद भी रास्ता नहीं मिल रहा था कि तभी मैंने एक मूर्ति को देखा, जो कि उससे रूम में थी जहाँ पर नेहा और मैं बैठे हुए थे। मैंने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा तो वह लड़की भी वहाँ कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। वह अब गायब हो चुकी थी, और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। हमने सोचा कि अब हम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, और हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गए कि अब हमारा क्या होगा। कि तभी हमें अपने कुछ दोस्तों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब उनको रिप्लाई करने लग गए थे चिल्लाकर। उन्होंने हमारी आवाज़ें सुनी और हमें ढूंढ निकाला। मिलने के बाद नेहा और मैंने अपने सभी दोस्तों को अपने साथ घटी सारी बातें बताई, लेकिन कोई भी हमारी बातें मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। सबको यही लग रहा था कि हम मजाक कर रहे थे, लेकिन वह सब क्या जाने कि किस्मत तो हमारे साथ ही मजाक कर चुकी थी। बहुत बार हमें लगता था, लेकिन हम विश्वास नहीं कर पाते थे। सच क्या है शायद कोई भी नहीं जानता है। तो दोस्तों, यह थी जोगिंदर नाम की लड़की की एक सच्ची घटना। अब हम मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।